उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो ई रेज टू एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी ई रेज टू एक्स के मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन गिवन हो तब हम क्या करते हैं, तब हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स। यानी कि जो क्वेश्चन है उसको इस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं एंड उसका जो आंसर है वो होता है ई रेज टू एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है उसको इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्मूला? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स वैसे का वैसा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। अभी साइन एक्स की जगह पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो साइन एक्स की जगह पे हम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन 2x की, दैट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे साइन 2x है लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है, साइन x है। हम क्या लिख सकते हैं, साइन x दैट इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाली कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। 2 जो है वो इससे डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x। लेकिन हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस x है, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये जो x है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 उसको इंडिविजुअल ले लेते हैं एंड 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को इंडिविजुअल ले लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअल अगर हम डिवीजन दे दें सो इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये मिलेगा हमको। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन 2 जो है उसको वैसे का वैसा ही रखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स वैसे का वैसा ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 वैसे का वैसा 1 अपॉन कॉस वो क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या बचा, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 तो वो क्या होगा, वो होगा टेन एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ पे इस दोनों फंक्शन को अगर हम देखें तो टेन एक्स बाई 2 जो है उसको हम अगर एफ ऑफ एक्स ले लें तो टेन एक्स बाई 2 टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 1 बाई 2। सो उसका फाइनल आंसर होगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स एंड ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स। तो ये दोनों इस पार्ट में क्या हो गए, इस तरह से फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन सा है टेन एक्स बाई 2। सो हमारा फाइनल आंसर होगा ई रेज टू एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि साइन एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है एंड 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है उसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है।
यहाँ पे साइन एक्स है, साइन स्क्वायर हो तो वहां पे आप दूसरी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। साइन एक्स के लिए यही एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स हमको इस वाली फॉर्मूला में ही मिलता है। 1 माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो।